पिता के मरने के बाद अमन को अकेला माँ ने ही बड़ा किया था। क्या नहीं किया था माँ ने। दूसरे के घर में काम, सुबह शाम मेहनत करके अमन की पूरी पढ़ाई करवाई। अमन की हर ख्वाहिश पूरी की थी माँ ने। बेटी की शादी करके माँ ने पहले ही विदा कर दिया था। अब अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अमन को इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनते ही अमन की नौकरी लग गई। माँ खुश हो गई। 2 साल बेटे ने नौकरी करी और खूब अच्छे से माँ की सेवा करी। फिर अमन को विदेश जाने का प्रस्ताव आया। माँ ने सोचा बेटे की शादी करके ही विदेश भेज देती हूँ। अच्छी सी लड़की देखी और अमन की शादी कर दी। अमन अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया। अमन माँ का अकेला सहारा था। एक मन तो हुआ कि बेटे को कह दे, बेटा मेरे पास ही रह जा, वहां जाने की क्या जरूरत है। पर बेटे के अच्छे जीवन के लिए माँ ने उसे विदेश भेज दिया। अमन रोज माँ को फोन करता, रोज बात करता, पर धीरे धीरे अमन के फोन कम आने लगे। माँ दिन में 10 बार अमन को फोन करती। अमन मुश्किल से 1 बार बात करता। अब माँ अमन को हफ्ते में 10 बार फोन करती तो अमन हफ्ते में 1 बार फोन उठाता। धीरे धीरे यह बढ़ता गया और अब ऐसा हो गया कि 3-4 महीने में अमन माँ से 1 बार बात करता। माँ भी बूढ़ी हो गई थी। माँ ने अमन को फोन किया, बेटा डॉक्टर ने कहा है मेरे घुटने का ऑपरेशन होना है, थोड़ी पैसे भेज देता तो। अरे माँ अभी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, सैलरी आएगी तो भेज दूंगा, बोलकर अमन ने फोन काट दिया। दिन भर माँ अकेली अपना गुजर बसर कैसे न कैसे कर रही थी। अकेली रहती थी इसलिए वृद्धाश्रम जाने लगी। वृद्धाश्रम में माँ को बहुत सारे लोग मिल गए। माँ की उम्र के थे इसलिए माँ उनसे बात कर लेती। पर अमन की याद तो माँ को सताती रहती। इस तरह 1 साल बीत गया मगर अमन नहीं आया। माँ ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। माँ को हमेशा पुराने दिन याद आते, कैसे उसने अमन को बड़ा किया, क्यों भेज दिया था उसने अमन को विदेश। यह सोच सोच कर वह दुखी होती। जैसे कैसे एक दिन अमन का फोन आया, माँ मैं भारत आ रहा हूं। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे पोते को भी लेकर आएगा? नहीं माँ मैं अकेले आऊंगा, कुछ काम है भारत में, तो आपके पास आकर रहूंगा। माँ फिर से उदास हो गई, पर फिर भी मन को समझाते हुए बोली, बेटा कब आओगे? मैं अगले महीने। ठीक है माँ मुझे कुछ काम है, यह बोलकर अमन ने फोन काट दिया। माँ इंतजार में जुट गई कि उसका बेटा उससे मिलने आने वाला है, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं कुछ उदासी सी थी। अजीब सा लग रहा था। मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं काम करने आ रहा है। आखिरकार 1 महीना बीत गया। अमन घर वापस आया। माँ देखकर खुश हुई। माँ ने बेटे की सारी पसंद की चीजें बनाई। दोनों बैठे बात कर रहे थे। अमन बोला, माँ मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। पैसे? बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ मुझे अपने छोटे बच्चे की पढ़ाई करवानी है, तो मुझे कुछ 15-20 लाख रुपयों की जरूरत होगी। इतने पैसे कहां से आएंगे बेटे? माँ मैं सोच रहा था कि अगर तुम यह घर बेच दो तो। बेटे की ये बातें सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा मेरे पास सिर्फ एक घर ही है,
जिसमें मैं रहती हूं, अगर इसे भी बेच दिया तो मैं कहां रहूंगी? तुम तो वैसे भी वृद्धाश्रम में रहती हो, वहीं रह लेना। तुम्हारे साथ के सारे लोग तो वहीं रहते हैं। अमन की बात सुनकर मां का दिल टूट सा गया। ऐसा भी हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। रोते रोते मां उठी और बाहर चली गई। बाहर जाकर पीछे मुड़कर बोली, बेटा, आज तुमने मुझे एक सबक सिखा दिया। औलाद के लिए माँ बाप जितना भी कर लें, औलाद कभी उन्हें पीछे पलटकर नहीं देखती। और रही बात उस घर की, तो ये घर मेरे मरने के बाद वृद्धाश्रम के नाम करती हूं मैं, ताकि वृद्धाश्रम में मेरी जैसी कोई और मां आए तो कम से कम उसके घुटनों का इलाज तो हो जाए। आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी वापस मत आना मेरे पास। और यह भी मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी याद करूंगी। आज के बाद तुम मेरे लिए कभी थे ही नहीं। अब तुम जा सकते हो। ये कहकर मां ने दरवाजा खोल दिया। बेटा उठा और बोला, मां, इस पर मेरा कानूनी अधिकार है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मां ने अमन के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा। शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, मां ने कहा। अमन मुंह नीचे करके घर से चला गया। आज मां दुखी तो थी, पर दिल से खुश थी। उसने इस उम्र में भी अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया। मां वृद्धाश्रम गई और वहां के लोगों के साथ रहने लगी। खुशी खुशी मां ने अपना सारा घर, अपनी सारी जिंदगी वृद्धाश्रम के नाम कर दी। आज अमन 70 साल का हो गया था और उसके बच्चे भी उसे वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। पर अमन के मन में कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसने भी तो अपनी मां के साथ यही किया था। भगवान से शिकायत करने का भी उसे कोई अधिकार नहीं था।